नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर 10 सालों तक अरविंद केजरीवाल शासन करते रहे, लेकिन उनके शासन करने का तरीका कैसा था, ये आप अगर सुनेंगे तो सचमुच आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अरविंद केजरीवाल के शासनकाल में आपने बहुत बार सुना दिल्ली के अंदर पानी को लेकर जो हाहाकार मचता था, वो आखिर उसका मुख्य कारण क्या था? पानी क्यों खत्म था दिल्ली में? लोगों के बीच में पानी क्यों नहीं था? ये बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी। कुछ इलाके तो ऐसे थे जहां पर अरविंद केजरीवाल ने पानी भेजा ही नहीं, जैसे साउथ दिल्ली के अंदर दिनेश मोहनिया का इलाका था। ये दिनेश मोहनिया पानी का सबसे बड़ा माफिया था दिल्ली के अंदर। एफआईआर दर्ज हो रही है, कई केस चल रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का बड़ा खासम खास था। इसके अलावा इस पूरे बेल्ट में आप सोचे बिजली के तारों के साथ पानी चल रहा था, जो एक रिपोर्ट खुद पूर्व अरविंद केजरीवाल के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत ने बाद में जब आम आदमी पार्टी छोड़ दी, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, तब उन्होंने ले जाकर ये पूरी रिपोर्ट दिखाई थी। अब ये रिपोर्ट पानी के जो पाइप थे वो ऊपर से बजाय जमीन के नीचे से ऊपर से बिजली के तारों के साथ जाकर प्राइवेट जो पानी माफिया था, पानी सप्लाई कर रहा था, बाकायदा मीटर लगाए हुए थे। पूछा गया था क्या ये पाकिस्तान है, क्या ये बांग्लादेश है या दिल्ली है? ये अरविंद केजरीवाल ने पैसा ले लेकर यह हाल किया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इलाकों को भी चिन्हित किया जहां पर के अरविंद केजरीवाल का वोट बैंक बहुत ज्यादा था, यानी कि उन इलाकों के, उन विधानसभाओं के अंदर जहां पर केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के समर्थक सबसे ज्यादा रहते थे, और खास तौर पर झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में वहां पर पानी खूब भेजा जाता था। लेकिन जिन इलाकों में अरविंद केजरीवाल को लगता था कि इन इलाकों में आम आदमी पार्टी का वोट नहीं है, या वोट प्रतिशत बहुत कम है, या पॉश टाइप के लोग, अमीर टाइप के लोग रहते हैं, मिडिल क्लास लोग रहते हैं, वहां पर अरविंद केजरीवाल पानी भेजते ही नहीं थे। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कराए गए एक सर्वे में सामने आई है। लेकिन इससे पहले पानी माफिया का वो रूप देख लीजिए जो कैलाश गहलोत ने ले जाकर दिल्ली की जनता को यह दिखाया था कि अरविंद केजरीवाल आखिर 10 सालों तक अपनी ही जनता के साथ, यानी कि दिल्ली की जो जनता थी, किस तरीके से भेदभाव करते रहे और लोगों के बीच में पानी माफियाओं को भेजकर या उन्हें पैदा करके माल कमाते रहे। देखिए जरा पहले कैलाश गहलोत का ये दौरा। आप ये देखिए पाइप कैसे जा रहा है, आप देखिए ये पाइप कैसे जा रहा है, देखिए घर के अंदर ये यहाँ से पाइप आया ऊपर से, ये देखिए ये कैसे जाके घर के अंदर जा रहा है, और इसकी मीटरिंग होती है और पैसा वसूल अरविंद केजरीवाल करते हैं। ये पैसा डायरेक्ट केजरीवाल जी के जेब में जा रहा है जी। ये जो पैसा, ये जो हमारी दीदी खड़ी है, ये दीदी के घर में, ये क्या हमारे सिटीजन नहीं है? इनको पीने का पानी का अधिकार नहीं है? ये माफिया से पीने का पानी लेंगी और वो पैसा केजरीवाल के जेब में जाएगा सीधा। ये पैसा सीधा अरविंद केजरीवाल जी, करोड़ों रुपए महीने का केजरीवाल जी इस पानी से कमा रहे हैं ना। पानी नहीं आ रहा ना बाबू जी। और ये जो पाइपें लगी हुई हैं मॉल की देखिए, मतलब सोचिए मोल की पाइप है। मॉल मतलब मोल की, मोल से पानी आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये मीटर लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं, मीटर की रीडिंग भी इसमें दिख रही है। ये प्राइवेट मीटर है, ये दिल्ली जल बोर्ड की मीटर नहीं है। ये दिल्ली जल बोर्ड की मीटर नहीं है, ये सरकारी मीटर नहीं है, ये प्राइवेट मीटर है। और जरा दिखाइए यहाँ पे, आप देखिए कैसे वेनिस बना हुआ है दिल्ली। वेनिस और यहाँ में फर्क सिर्फ कापासेडा में फर्क इतना है कि वेनिस में पानी नीचे होता है, यहाँ पानी सर के ऊपर है। ये कैनाल बह रही है, कैनाल। आपने देखा होगा किस तरीके से पूरे इलाके के अंदर पानी माफिया पनप गया था, और वहां का जितना पैसा आता था उसमें अरविंद केजरीवाल का हिस्सा था। इसीलिए
केजरीवाल एंड कंपनी ने कभी भी ऐसी बातों को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। यह बहुत बड़ी बात थी कि आप यहां पर ऐसे समझ सकते हैं इस पूरे मामले को कि अरविंद केजरीवाल अपने ही लोगों को दिल्ली के अंदर पानी के लिए तरसा तरसा कर मार रहे थे और पानी माफिया मौज ले रहा था। यानी कि अरविंद केजरीवाल की केवल सह पर यह सब काम चल रहा था, परंतु अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस सब पर लगाम लगा दिया। रेखा गुप्ता ने पिछले दिनों जब सरकार बनाई गई थी तो उन्होंने जल मंत्री प्रवेश वर्मा को यह आदेश दिया था कि वो ये जांच करवाएं कि आखिर पानी की ये समस्या कुछ इलाकों में नहीं है और कुछ में क्यों है। तो इस पर जल बोर्ड से बाकायदा एक सर्वे कराया गया और इस सर्वे में ये जानने की कोशिश की गई कि ये पानी का जो असंतुलन था दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सह पर किस तरीके से पनप रहा था। आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरीके से प्रवेश वर्मा ने जब जल बोर्ड से यह सर्वे कराया तो जल बोर्ड के जो आंकड़े थे वो बेहद चौंकाने वाले थे। यानी कि जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता थी उनका यह शक जायज निकला। आप देखिए कितना असंतुलन रखा अरविंद केजरीवाल ने। यानी कि जहां पर अरविंद केजरीवाल का वोट बैंक मजबूत था, उन्हें खूब भर भर के वोट मिलते थे, वहां पर पानी भर भर के था और भी सुविधाएं भर भर के थी, राशन भी भर भर के था। लेकिन जहां अरविंद केजरीवाल का वोट बैंक नहीं था वहां पर लोग तरसते थे पानी को। आप सोचिए कैसा मुख्यमंत्री था। अरविंद केजरीवाल का यह भेदभाव पूरी दिल्ली को जरूर जानना चाहिए। बताते हैं आपको, ये जो पानी के बंटवारे को लेकर जो चौंकाने वाले आंकड़े हैं ये आपको जरूर जानने चाहिए, जिनमें करावल नगर, यहां पर करावल नगर के अंदर 5 लाख की आबादी है, 5 लाख की आबादी है, जिसमें रोजाना 4.7 मिलियन गैलन पानी प्रति व्यक्ति भेजा जाता है, जिसका औसतन प्रति व्यक्ति 42.73 लीटर पानी आता है। इसके अलावा आप यहां पर देखिए बुराड़ी, बहुत लोग जानते हैं बुराड़ी को, 9 लाख आबादी का पानी है, 9 लाख की आबादी है इस क्षेत्र की और यहां पर रोजाना 12.5 MGD पानी भेजा जाता है और प्रति व्यक्ति 63.14 लीटर प्रति व्यक्ति पानी आता है। आप सोचिए किराड़ी, ये 8.5 MGD पानी यहां पर भेजा जाता है और 6.6 लाख की आबादी है, यानी कि 58.55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति ये यहां पर दिया जाता था। इसके बाद बादली 5.5 लाख, 5.5 लाख की आबादी वाला यह इलाका है और यहां पर 6.5 MGD पानी यानी कि 53.73 लीटर प्रति व्यक्ति पानी यहां पर भेजा जाता था। इसके बाद रोहिणी 2.75 लाख की आबादी है, यहां पर 2,75,000 की आबादी है, जिसमें से 13.73 MGD पानी भेजा जाता है और यहां पर 227.3 लीटर प्रति व्यक्ति पानी आता है। इसके बाद मटिया महल, बड़ा ही खास इलाका है, मुस्लिम बहुल्य ये इलाका है और यहां के पानी सप्लाई का आंकड़ा सुन के आप चौंक जाएंगे। यानी कि जो या तो प्रभावशाली विधायक थे अरविंद केजरीवाल की पार्टी के अंदर या फिर वो विधायक जिनके इलाके में आम आदमी पार्टी का वोट बहुत ज्यादा था, सिर्फ उनको ध्यान में रखा गया, बाकी सबको भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। सुनिए, मटिया महल 2.58 लाख की आबादी वाला यह इलाका है और यहां पर 216.73 लीटर पानी भेजा जाता था, 216.73 लीटर पानी यहां पर सप्लाई होता था। इसी तरीके से चांदनी चौक 2.10 लाख की आबादी वाला क्षेत्र है और 214.31 लीटर प्रति व्यक्ति पानी यहां पर भेजा जाता था। एक इलाका है राजेंद्र नगर, यहां पर 2.4 लाख की आबादी वाला पूरा इलाका है और यहां 200.78 लीटर प्रति व्यक्ति पानी भेजा जाता था। तो आप समझिए
जिन इलाकों के विधायक या तो अरविंद केजरीवाल की नजर में बहुत प्रभावशाली थे, जहां पर उन्हें भर भर कर वोट मिलता था, या फिर जो विधायक जिनके इलाके में सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी को वोट पड़ता था, उन इलाकों को भर भर कर ये सारी सरकारी सुविधाएं दिल्ली के खजाने से लूट कर दे दी जाती थी। लेकिन बाकी दिल्ली के अंदर त्राहिमाम होता रहता था। परंतु अब ऐसा नहीं होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रवेश वर्मा को आदेश दिया और उसके हिसाब से पूरी तैयारी कर ली गई है। अब दिल्ली जल बोर्ड को यह आदेश दे दिए गए हैं कि पहले वो पानी को साफ करने के बाद जो भूमिगत जलाशय हैं वहां पर भेजेंगे, और वहां पर जो लिस्ट है, यानी कि इलाके की आबादी के हिसाब से पानी की सप्लाई इलाकों को दी जाएगी। यानी कि इसका मतलब है कि उस सभी भेदभाव को बंद करके जहां ज्यादा पानी की जरूरत है वहां पर ज्यादा सप्लाई दी जाएगी, जहां पर कम आबादी है, कम लोग हैं, वहां पर सप्लाई को उसी हिसाब से तय किया जाएगा। यह बहुत जरूरी था दिल्ली के लिहाज से। लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर केवल अपने वोट बैंक के हिसाब से सुविधाओं को तय करते थे। यही कारण था कि कई इलाकों में सड़कें बना दी गई और कई इलाके उबड़ खाबड़ होकर टूटकर किसी देहात की तरह हो गए थे। अरविंद केजरीवाल को यह पता था दिल्ली की सड़कों पर लाइट लगाने का मतलब है कि उन्हें अमीरों को सुविधाएं देना, यानी कि जो उनका वोट बैंक नहीं है, मिडिल क्लास का जो आदमी है, जो उनका वोट बैंक नहीं है, उसको लाइट लगाकर सुविधाएं क्यों देना। यानी कि दिल्ली की सड़कों पर अंधेरा ही अंधेरा था। यह हालत तब है जब अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं आई थी, तो पूरी दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित सरकार से वो डार्क स्पॉट पूछा करते थे। परंतु जब खुद आए तो ये पलट गए। आगे बताते, दिल्ली की सड़कों पर जब ई रिक्शा, रिक्शा, ठेली वाला, पैदल चलने वाला, या फिर ऐसा व्यक्ति जो साइकिल पर चलता है, या फिर ऐसा व्यक्ति जो मजदूरी करके काम करता है या रेड़ी लगाता है, ठेली लगाता है, उन इलाकों के उन लोगों के लिए सुविधाओं का अंबार लगा। लेकिन जो लोग गाड़ी से चलते हैं, कार इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए 0-0 कर दिया गया। यानी कि दिल्ली की सड़कें जो 2010 में बनी, शीला दीक्षित सरकार ने राष्ट्रमंडल खेल कराने से पहले दिल्ली के अंदर जितनी दिल्ली को हाईटेक सिटी बनाया, केवल 10 सालों तक वही इंफ्रास्ट्रक्चर चलता रहा, और उस पर जहां कहीं गड्ढा हुआ वहां एक थेगड़ी लगाकर डामर डालकर उस सड़क को वहीं पर बनाया गया, आगे सड़क नहीं बनाई गई। आजकल आप देखते होंगे सुबह आपको सड़क दिखती होगी कैसी थी, रात रात में सड़क बनाकर तैयार कर दी जाती है। हमने ऐसे वीडियो कई डाले आपको। इसके अलावा कई सड़कों पर इतना उजाला है, लगता है जैसे दिन निकल आया हो। हमने इसके भी वीडियो आपको डाले। ये है बदलाव। परंतु अरविंद केजरीवाल जैसे ने, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली के अगर आप रहने वाले हैं और दिल्ली में सचमुच आप अपनी दिल्ली को प्यार करते हैं, तो अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी के बारे में जरूर सोचिएगा, जिसने दिल्ली को नरक बनाकर रख दिया था। दिल्ली बांग्लादेश का कोई वो हिस्सा, वो इलाका लगती थी जहां पर कभी सुविधाएं गई ही नहीं थी। दिल्ली का इतना बुरा हाल, दिल्ली वाले तरस गए थे दिल्ली को हाईटेक सिटी बनते देखने के लिए। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की विदाई दिल्ली से कर दी गई, जनता ने उन्हें निकालकर फेंक दिया बाहर। यह हाल तब किया दिल्ली की जनता ने जब अरविंद केजरीवाल, मैडम सीएम यानी कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, हाथ दिखा दिखाकर, हाथ जोड़ जोड़कर, नौटंकी करके वोट की भीख मांगते थे जनता से और कहते थे, हमें अगर आपको जेल नहीं भेजना है मेरे पति को, तो उन्हें वोट दे दीजिएगा। जनता ने कोई वोट नहीं दिया, जनता ने सीधा मैसेज दिया, नहीं जेल में ही डालो। इसके अलावा आत्माएं बुलाती थी, वो पत्र पढ़ा करती थी। सोचिए आप, धोखेबाजी दिल्ली के लोगों के, वो पत्र पढ़ा करती थी जो पत्र कभी दिल्ली की तिहाड़ जेल से बाहर ही नहीं आए। उन पत्रों को भी अरविंद केजरीवाल की पत्नी झूठ मूठ पढ़ा करती थी। एक ऐसा माहौल
जिसमें उनकी पत्नी ना तो विधायक थी, ना किसी सदन की सदस्य थी, ना पार्टी के अंदर उनके पास कोई पद था। लेकिन अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल जाने के बाद वो महिला पार्टी के ही नहीं, सरकार के ऑफिसों के अंदर बैठकर चला रही थी। आज यही हाल पंजाब के अंदर है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया किसी सदन के सदस्य तो छोड़ दीजिए, पार्टी के अंदर भी मनीष सिसोदिया पर तो पार्टी में भी कुछ नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री की ऑफिस में बैठकर, उनकी कुर्सी पर बैठकर काम कर रहे हैं। सोचिए, इतनी अराजकता उस लोकतांत्रिक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के अंदर, और भारत के अंदर भी भारत की राजधानी में इतना बड़ा अलोकतांत्रिक कार्य अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, तो आज पंजाब का उन्होंने क्या हाल किया है आप खुद ही सोचिएगा। देखिए अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से दिल्ली की जनता के साथ भेदभाव करके हर चीज के लिए तरसा दिया था, लेकिन जनता ने उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दिया, और आज अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ने से भी डरने लगे हैं। वो अरविंद केजरीवाल जो कभी कहा करते थे, मोदी जी इस जन्म में तो ना हो पाएगा, हो गया। अब केजरीवाल भागे भागे घूम रहे हैं। केजरीवाल एंड कंपनी से मेरी एक ही शर्त है, अगर हिम्मत है, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अगर तुम लोगों में जरा सी भी बची है और हिम्मत है, तो चुनाव लड़के किसी सदन में जाकर दिखाना, ऐसे राज्यसभा से नहीं। ये तो धोखा हो गया दिल्ली की नहीं, देश की जनता के साथ। राज्यसभा से पहुंचना, चुनाव लड़के आ जाओ सर आंखों पर, लेकिन तुम चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि डर इतना बैठ गया है केजरीवाल के अंदर कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब राज्यसभा से जाकर अपनी ताकत को हासिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब उनका अंतिम समय है। पंजाब में अरविंद केजरीवाल की पार्टी सफाया होने वाला है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।